हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद प्रीति। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंसिएशन टॉपिक, जो कि 25% रोल प्ले करेगा आइल्स स्पीकिंग में। प्रोनाउंसिएशन पहले होती क्या है? कोई भी वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं स्पीकिंग के टाइम, उस वर्ड को एक्यूरेटली स्पीक करना और बिल्कुल परफेक्ट वे में उसको क्लियरली प्रोनाउंसिएट करना, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। Firstly, listen to model answer. Model answer in IELTS speaking. आपको मॉडल आंसर लिसन करने से क्या बेनिफिट होने वाला है? जब भी आप मॉडल आंसर लिसन करते हो तो आपको वहां पर क्या पता चलता है कि प्रोनाउंसिएशन वो कैसे किस वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहा है, जो कि गूगल पर या फिर गूगल पर लिंक्स दिए होते हैं काफी तरह के, जिनके अंदर हमें मॉडल आंसर इजीली प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं आइल्स स्पीकिंग के रिगार्डिंग। तो आपको वहां पर जाकर कोई भी टास्क जो होगा या क्यू कार्ड जो होगा वहां पर आपको मेंशन करना है और उसको सर्च करके आपको उसको सिर्फ लिसन करना है कि कैसे कोई जो रिप्रेजेंट कर रहा हो उस आंसर को, वो कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहा है या वो किस तरह से उसको बोल रहा है। तो आपको इस चीज के ऊपर वर्क जरूर करना है, जिसकी वजह से आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होती है? जब भी हम किसी बात को कर रहे होते हैं, अपनी बात को हम किसी के सामने जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे किसी को एक्सप्लेन करते हुए हायर पिच और लो पिच का हम यूज करते हैं, दैट इज द इंटोनेशन। डू नॉट स्पीक टू फास्ट और डू नॉट स्पीक टू लो। जब भी इस वे में हम अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं या हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं इस वे में, तो हमें क्या लगता है, सामने वाले को लगता है कि भाई इसके पास इंटोनेशन का लेवल बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे वे में ये इंटोनेशन यूज कर रहे हैं। इंटोनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से हम दो चीजों को कवर करते हैं स्पीकिंग के टाइम। एक तो हम दिखाएंगे अब उन्हें अपना पंक्चुएशन, पंक्चुएशन पॉजेस। पंक्चुएशन पॉजेस हम कैसे शो कर सकते हैं उन्हें? इंटोनेशन के थ्रू। जब भी हम अपना हायर लेवल लेके जाएंगे और वहां पर जाकर हम एकदम थोड़ा धीरे धीरे जब नीचे आएंगे तो वहां पर हमारा पंक्चुएशन पॉज आ जाएगा, जो दोनों चीजों को प्लस करता है कि हम कैसे अपनी प्रोनाउंसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम कैसे दिखा रहे हैं कि हमें इस चीज की नॉलेज है। लिसन टू योरसेल्फ। अब आप कहोगे कि हम खुद को कैसे सुन सकते हैं? तो गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने स्पीकिंग के रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो अपनी अपलोड की थी कि आपको कैसे अपनी लिसनिंग खुद से खुद की जजमेंट करनी है, खुद का टीचर खुद कैसे बन सकते हो। जब भी आपको लग रहा है कि मुझे अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है और मुझे अपनी करेक्शन करने की जरूरत है, तो आपको सबसे पहले अपनी सैंपल जो होंगे क्यू कार्ड्स के, आप जो भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और उस रिकॉर्डिंग को जब आप फर्स्ट टाइम लिसन करोगे, उसके आपको एरर निकाल के नोट डाउन करने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड टाइम फिर उस लिसनिंग को सुनना है जो आपने खुद से रिकॉर्ड की है, और सेकंड टाइम आपने उसके लिए दोबारा एरर नोट बनाना है। और आप उन दोनों को जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पर क्या एरर किया हो और कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन एरर हुआ है, कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर हुआ है और कहाँ पर लेक्सिकल रिसोर्स कम था। ये चीजें आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करती हैं। ये बहुत माइनर थिंग्स हैं, बट आप जब इनके ऊपर वर्क करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितनी स्पीड में आपका स्कोर इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट इज एक्सेंट। एक्सेंट इज ट्रिवियल। ये क्यों अनइम्पॉर्टेंट है? क्योंकि गाइज, वी आर नॉट नेटिव स्पीकर। तो एक्सेंट हम कैसे बोल सकते हैं कि हम एक्सेंट को कॉपी कर लें? एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट हम किसी के एक्सेंट को कॉपी नहीं करेंगे। हमारा जो टंग है, हमने सिंपली उसी वे में स्पीकर के साथ बात करनी है, अपने एग्जामिनर के साथ हमने नॉर्मली कन्वर्सेशन करनी है और एक्सेंट को बिल्कुल भी क्या करना है, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है। एक्सेंट इज नथिंग इन आइल्स स्पीकिंग।
एक्सेंट के ऊपर वर्क करना बिल्कुल बेकार है। जो बच्चे सोचते हैं कि हम एक्सेंट कॉपी करें, वो अपनी खुद की स्पीकिंग को भी डाउन में लेके जाते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए हमेशा जब भी आप या हम जब भी स्पीकिंग की तैयारी करते हैं तो हमेशा हमें यही सजेस्ट किया जाता है कि आप कभी भी एक्सेंट कॉपी ना करें। नेक्स्ट इज आउटडोर प्रिपरेशन। व्हाट इज आउटडोर प्रिपरेशन? गाइज, जब भी आपको लग रहा है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करनी है, मतलब आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, तो आपको आउटडोर प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। आउटडोर प्रिपरेशन में क्या होगा कि आपको न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वहां पर आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो सकता है कि भाई मैं मतलब नहीं अच्छा स्पीकर हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। क्योंकि यहाँ पर जितना आप डीमोटिवेट होगे ना, आपको 10% और डीमोटिवेशन के लिए 10 लोग खड़े हुए हैं। इसलिए खुद को मोटिवेट करना है, कोई और मोटिवेट नहीं करेगा आपको। इसलिए आउटडोर प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप आउटडोर प्रिपरेशन करोगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपके अंदर खुद के अंदर ही एक स्किल इंक्रीज होगी जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इजी रहेगा दूसरों के सामने अपनी बात को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट इज टंग ट्विस्टर। व्हाट इज टंग ट्विस्टर? टंग ट्विस्टर गाइज वो होता है जहां पर हम कोई भी वर्ड अगर क्विकली बोलना है उस वर्ड को, तो हमें क्विकली बोलना है। और डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उन्हें हमें बार बार प्रोनाउंसिएट करना है, अगेन एंड अगेन प्रोनाउंसिएट करना है हमें डिफिकल्ट वर्ड्स को। टंग ट्विस्टर आप खुद ही एक बार खुद प्रोनाउंसिएट करके देखो, टंग ट्विस्टर। कितनी बार आपकी टंग ट्विस्ट हो रही है? इसी तरह जितना डिफिकल्ट वर्ड आप प्रोनाउंसिएट करोगे उतना ही आपके टंग के ऊपर वो सेट हो जाएगा। और आपको जब उस वर्ड को यूज करना होगा इन फ्यूचर, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी और उसका कोई भी प्रोनाउंसिएशन एरर नहीं होगा। इसलिए टंग ट्विस्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट। इवन जब आपको लग रहा है कि टंग ट्विस्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है या किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तब उस वर्ड को आपको क्या करना चाहिए? गूगल पर टाइप करके उसको लिसन करना चाहिए कि वो किस तरह उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। जैसे जैसे वो उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी टंग ट्विस्ट करनी चाहिए कि क्या मैं भी कोशिश करूं। जैसे आप उसको ट्राई करोगे और वो आपके टंग के ऊपर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो इसलिए टंग ट्विस्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इन द प्रोनाउंसिएशन, repeat again and again for perfection। अब आप बोलोगे कि हम इतना कितना रिपीट करें कि जिसकी वजह से परफेक्शन हो जाए, क्योंकि हम खुद के टीचर नहीं बन सकते। गाइस, खुद का टीचर जब तक खुद नहीं बनोगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब भी आपको लग रहा है, आपको खुद के अंदर से ही अगर स्ट्रॉन्ग पावर नहीं आ रही, स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं मिल रहा, तो सामने वाले के सामने आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, रिपीट अगेन एंड अगेन। जब भी आपको लग रहा है, एक क्यू कार्ड उठाया आपने, एक टॉपिक को, कोई भी टॉपिक उठा लो, अपनी पर्सनल लाइफ को ही उठा लो कि ये मेरे साथ पास्ट में मोमेंट्स हो चुके हैं या ये इंसिडेंट हो चुका है मेरे साथ। आपने सिर्फ उसी को बोलना है। फर्स्ट टाइम बोलो, थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा पॉज लोगे। सेकंड टाइम बोलो, सेम थिंग आपने रिपीट करनी है। और फर्स्ट टाइम को भी आपने रिकॉर्ड करना है, सेकंड टाइम को भी रिकॉर्ड करना है। और जब आप उसको फर्स्ट टाइम सुनोगे, फर्स्ट टाइम किए हुए को, तो सेकंड टाइम में थोड़ी सी इंप्रूव होगी। सेकंड टाइम सुनोगे तो फिर और इंप्रूव होगी। तो इस तरह आपको जब उसको रिपीट करोगे तो आप उसको इजीली अपने प्रोनाउंसिएशन को एक्सप्लेन कर सकोगे और रिप्रेजेंट कर सकोगे इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो गाइज, मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग हर चीज एक्सप्लेन की है। आई थिंक अगर कुछ मिसिंग है तो मैं आपको दोबारा आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।